नमस्कार दोस्तों। प्रकृति का एक नियम है, या तो कोई चीज बढ़ती है या तो सड़ती है। आप एक छोटा सा बीज का उदाहरण ले सकते हैं कि जब बीज को मिट्टी में डाला जाता है तो वो या तो एक पौधे के रूप में बाहर निकलती है और एक विशाल पेड़ का रूप ले लेती है, या फिर वो बीज मिट्टी के अंदर ही अपना अस्तित्व खो देती है, मिट्टी में ही मिल जाती है। मतलब बहुत साफ है कि प्रकृति का ये नियम है कि कोई भी चीज अपने एक ही अवस्था में जीवन भर या लंबे समय तक नहीं रह सकता। उसे चेंज होना ही होगा, उसे धीरे 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 बदलना ही होगा। हम जब माँ के पेट में होते हैं तब, फिर बाहर निकलते हैं तब, और धीरे धीरे बड़े होते हैं तब, ये जो पूरा प्रोसेस होता है हमारा, आप देखोगे कि कितना साइलेंटली, है ना, बहुत ही गुपचुप तरीके से हम धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ते हैं और बुढ़ापा कब आ जाता है हमें पता भी नहीं चलता। तो ये परिवर्तन का जो नियम है वो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, पर हम मनुष्य कभी कभी इस प्रकृति के नियम को समझ नहीं पाते, तो हम सड़ने लगते हैं। सड़ने का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि हमारा शरीर सड़ने लगता है। सड़ने का मतलब है कि हमारी मानसिक स्थिति कमज़ोर पड़ने लगती है, हम तनाव में, अवसाद में चले जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव लाइफ को अट्रैक्ट करने लगते हैं, हमारी सकारात्मक ऊर्जा घटने लगती है, हम उदास रहने लगते हैं और इस तरह की चीज़ें हमारे साथ घटित होने लगती हैं। हम फिजिकली बीमार भी होने लगते हैं, है ना। जब मेंटल बीमार होता है इंसान तो थोड़ा फिजिकली भी होना शुरू हो जाता है, अगर लंबे समय तक हो तो ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। इसका मतलब है कि हम सड़ रहे हैं। तो इस चीज़ को जब हम बहुत गौर से समझेंगे और जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है, तो इसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं। हम कंफर्ट जोन में घुस जाते हैं, अगर एक लाइन में बोला जाए तो, और उससे हम निकलना नहीं चाहते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, हमारा जो कंफर्ट जोन ऐसा होता है कि हम बहुत कष्टमय जीवन जी रहे हैं, पर वो भी हमारे लिए एक आरामदायक बन जाता है क्योंकि वो हमारे जानकारी में है। ठीक है, क्योंकि उस कष्टमय जीवन से हम फेमिलियर हो गए हैं, हमारी दोस्ती हो गई है उस कष्टमय जीवन से, इसलिए वो हमारा कंफर्ट जोन बन जाता है और हम उस कंफर्ट जोन से निकलने के बारे में डरते हैं, या बहुत खौफ हमारे अंदर बैठ जाता है, या हम निकलना नहीं चाहते हैं। हमें लगता है कि ठीक है, किसी तरह ज़िंदगी गुजार लेते हैं, यही जीवन है, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम सड़ने लगते हैं, यहाँ पे हमारी बुद्धि, हमारी ऊर्जा, एनर्जी, जो कह ले आप, सब कुछ बहुत डाउन होती है, हमारे मन की शक्ति सब बहुत डाउन रहती है। पर इसी अवस्था में अगर कोई बाहर निकलने के बारे में सोचता है, कोई रिस्क लेने के बारे में सोचता है, तो उसकी जो सकारात्मक ऊर्जा है वो बढ़ती है। वो बाहर एक्सप्लोर करने के बारे में जब सोचता है तो उसकी जो एनर्जी है वो बढ़ती है। उसका जो मन उदास रहता है उससे उसका मन खुशी की ओर धीरे धीरे परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि उस बंदे ने रिस्क लेने के बारे में सोचा और लाइफ को, है ना, जीवन को एक्सप्लोर करने के बारे में, एक्सपेंड करने के बारे में सोचा। कहने का अर्थ यही है कि आप कहीं भी रहें, किसी भी प्रोफेशन में रहें, किसी भी रिश्ते में रहें, आप ठहराव मत लाइए उस रिश्ते में। आप उस रिश्ते को कॉम्पैक्ट कहते हैं ना, बनाने की कोशिश, बनने की कोशिश मत कीजिए। हर रिश्ते की अपनी एक उड़ान है, अपनी लिमिटेशंस है। उस उड़ान को उस रिश्ते में लाइए, ताकि कहते दो पंछी अगर आपस में खुशी से रहते हैं और अपनी उड़ान भरते हैं तो पूरी लाइफ वो रिश्ता सड़ता नहीं है, वो रिश्ता फलता फूलता है और वक्त के साथ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। उसमें काफ़ी ज़्यादा केयर, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और आना शुरू हो जाता है। पर अगर कोई रिश्ता बंधा हुआ हो, जकड़ा हुआ हो, है ना, तो वो रिश्ता सड़ना शुरू हो जाता है, उसमें दुख
आने लगते हैं, दो लोग उदास रहने लगते हैं, टेंशन में रहने लगते हैं, एक दूसरे से भागने लगते हैं, एक दूसरे को पसंद नहीं करते, देखना पसंद नहीं करते, बातें पसंद नहीं करते, तो हमेशा अपने रिश्ते को लेकर इतनी फ्लेक्सिबल रहिए, इतना खुला रहिए कि सामने वाले पे ट्रस्ट हो या ना हो, पर खुद पे इतना ज़रूर ट्रस्ट रखिए कि मेरा प्यार या मेरी सोच सामने वाले को हमेशा मुझ तक खींच लाएगी, और अगर वो मेरा है तो मुझ तक वापस आएगा ही आएगा। प्रोफेशन में भी हमारा ऐसा ही कुछ होता है कि जब हम किसी जगह पे नौकरी वोकरी पकड़ते हैं या ना, या कोई बिजनेस, कुछ भी, किसी नौकरी को पकड़ लिया, हमें लगता है कि नाउ वी आर सेटल्ड। जब ये शब्द आ जाता है ना सेटल्ड, तो हम ना परिवर्तन के बारे में सोचना छोड़ देते हैं, हम कुछ नया करने के बारे में सोचना छोड़ देते हैं। ठीक है, हमने कहा हमने बहुत मेहनत कर ली, मेहनत करके मैंने जॉब पकड़ लिया, बस खत्म। तो जब ये वाली थॉट आनी शुरू हो जाती है, आ जाती है, तो फिर आपका माइंडसेट क्या हो जाता है, एक लिमिट में बंध जाता है। आपको उतना ही ज्ञान होता है जितना आपके काम के लिए ज़रूरी है, शायद कभी कभी उससे भी डाउन होने लगता है, क्योंकि आपने लर्निंग छोड़ दी, आपने कुछ नया करना छोड़ दिया, आपने कुछ नया सीखना छोड़ दिया। तो लिमिटेड नॉलेज है। अब लिमिटेड नॉलेज के दम पर आप कितना ग्रोथ कर सकते हो या कितना आगे जा सकते हो? एक जगह जाके आप स्टक कर जाओगे। आप कितनी भी कोशिश कर लो, लिमिटेड सोच, लिमिटेड ग्रोथ या लिमिटेड नॉलेज के साथ आप सफल व्यक्तियों की सूची में कभी नहीं आ सकते। एक बार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था कि कुछ लोग 25 की उम्र तक आते आते मर जाते हैं, पर उन्हें दफनाया 75 में जाता है। शायद इसका तात्पर्य या मतलब आप समझ गए होंगे कि अगर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर 25 होते होते तक उनकी सारी इच्छाएं या उन कुछ करने की ऊर्जा, कुछ नया करने का सोच विचार है ना, सब कुछ जो 25 की उम्र में जो ऊर्जा होती है ना, वो 75 या 50-40 में नहीं होती, तो वो सब कुछ खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे इंसान मरे हुए के ही समान है, पर चूंकि उनकी बॉडी जिंदा है, उनकी सांसें चल रही हैं, तो हो सकता है वो 75-80 जब भी मरे तो उन्हें दफना दिया जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखिए कि आप कहीं पे भी हो, खुद को सेटल्ड मत समझें, खुद को है ना, अपने आप को एक जगह पे बिठा ना ले। हमेशा कुछ नया करें, हमेशा कुछ नया सोचें और कुछ अपने लिए आगे सोचें। तो प्रकृति का नियम जो है, तो इसलिए ठहराव नहीं, जीवन को और अपने उद्देश्य को, दोनों को गतिमान बनाए रखिए।